भाग 62। अजीत केश कंबली। पूर्वाराम मृगार। माता प्रसाद भी बनकर तैयार हो गया था। यह भवन श्रावस्ती ही में नहीं, प्रत्युत जम्बू द्वीप भर में अद्वितीय विहार था। इसमें एक सहस्त्र प्रकोष्ठ थे। यह विहार 7 तल्ला था। सेठी मृगार की पुत्रवधू विशाखा ने इसे एक हार के दाम से तैयार करा के बुद्ध को भेंट करने का निश्चय किया था। परंतु अनाथ पिंडक के जैतवन विहार में भ्रमण गौतम ने वर्षावास स्वीकार कर लिया। इसे सेठी मृगार की इच्छा पूरी नहीं हुई। अजीत केश कंबली अपने शिष्यों सहित सरयू तीर के अपने आश्रम में मृगचरम पर बैठे थे। उनका शरीर बिल्कुल काला था, डिलडौल विशाल, आंखें चमकदार थी। एक साधारण सूती वस्त्र कमर पर लपेटे थे। स्वच्छ जनेऊ उनके कज्जल कृष्ण अंग की शोभा बढ़ा रहा था। उनके सामने महाशाल लाहित्य एक आसन पर बैठे थे। इनका अंग दुबला पतला और गोवर्ण गौर था। कंठ में जनेऊ और सिर पर बड़ी चोटी थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और वक्ष विशाल था। अजीत ने कहा, तो महाशाल कौतलौती है, गौतम श्रीवस्ती से आ गया है ना? हाँ आचार्य, और इस बार उसके ठाठ निराले हैं। उसने बहुत से विश्रुत ब्राह्मणों को भी शिष्य बना लिया है। हाँ हाँ, ऐसा तो होना ही था महाशाल। इन मूर्ख ब्राह्मणों का बड़ा बेड़ा डूबा। मैंने तुमसे बार बार कहा था कि ब्राह्मण याज्ञवल्क्य, जयबिल्ले और उद्दालक ने पुराने यज्ञवाद को गौण करके ब्रह्मवाद का जो ढकोसला खड़ा किया था, और उनके गुरु प्रवाहन ने जो पुनर्जन्म की गढ़त गढ़ी थी, उसका एक दिन भंडाफोड़ होगा ही। अब तुम देखोगे कि विदेह जनक के सारे प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। उसका ये बड़ी बड़ी परिषदें बुलाना, ब्रह्मवाद पर शास्त्रार्थ करना और बड़े बड़े दान देना सब व्यर्थ होगा, और लोग स्वतंत्र रीति से प्रचार विचार प्रारंभ कर देंगे। अब इसी शाक्य गौतम को ही ले लो, उसने वो एक और ढकोसला चलाया है। क्यों महासामंत पायसी, तुम तो उसके पिता शुद्धोधन से मिले थे। क्या कहता है वह अपने पुत्र के संबंध में? महासाम्यक पायसी का ताम्रवर्ण शरीर, लाल लाल आंखें और बलिष्ठ भुजदंड एवं भारी भारी गुलमच्छ बड़े प्रभावशाली थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, वह भी उसका शिष्य हो गया है आचार्य। वही नहीं, कपिलवस्तु के सारे ही शाक्य उसके शिष्य हो गए हैं। शुद्धोधन को इससे बड़ा लाभ मिला है आचार्य। वह कौशल के प्रभुत्व का जुआ उतार फेंकना चाहता है। अब तक तो शाक्यगण कौशल के अधीन था। अब गौतम का पिता अनुगत शिष्य होकर शुद्धोधन का आदर बढ़ गया है। उधर मगध सम्राट भी उसका बहुत सम्मान करने लगे हैं। वे भी गौतम के शिष्य हो गए हैं। होंगे क्यों नहीं। बिना ऐसा किए वे अपने असुर रक्त प्रभावित वर्णशंकर वंश को छिपाएंगे कैसे? वह राजमहिषी मल्लिका, राजमहिषी तो सेठी विशाखा के पूरे प्रभाव में है आचार्य, और वह भी गौतम की शिष्या हो गई है। तब महाराज प्रसन्नजीत किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं घपले में पड़े हैं आचार्य। असल बात तो यह है कि राजकुमार विदुद्ध बहुत भीत हैं, और सच पूछिए कि तो शाक्य शुद्धोधन को भी उसका बड़ा भय है। इस भय से बचने के लिए गौतम की शरण की ही एक ढाल है। ठीक है पायसी, पर तुमने सुना गौतम शाक्य कहता क्या है? आचार्य, वह आप ही की भांति कहता है कि आत्मा और ईश्वर नाम की कोई नित्य वस्तु विश्व में नहीं है। सभी वस्तुएं जो उत्पन्न होती हैं नाशवान हैं। संसार वस्तुओं का नहीं, घटनाओं का प्रवाह है। वहां पट्टे सुनने में तो ये बातें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। अरे, उसने सत्य पर मम्मला किया है। क्यों लोहित्य, क्या कहते हो? जो लोग लोक मर्यादा, धनी निर्धन, दास स्वामी का भेद को लेकर मुझसे भड़कते हैं, वे गौतम के इस जाल में फंस जाएंगे। पर यह संसार घटनाओं का प्रवाह कैसे है भाई? आचार्य, गौतम कहता है, यद्यपि कोई शाश्वत चैतन्य आत्मा संसार में नहीं है, परंतु एक चेतना प्रवाह स्वर्ग
या नरक आदि लोगों के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर प्रभाव से दूसरे शरीर के प्रभाव में बदलता रहता है। बड़ी चालाकी करता है यह गौतम शाक्य। वत्स लोहित्य, वह मेरे सत्य को भी पकड़े हुए है और प्रवहन के पुनर्जन्म के पाखंड को भी। अब मैं समझा पायसी कि यदि वह ऐसा नहीं करता तो क्या साकेत, कौशाम्बी, श्रावस्ती और राजगृह के राजा महाराजा, सेठी सामंत और महाशाल उसके चरणों में शीश नवाते और अपनी थैलियां क्या उसके सामने खोल देते? यही तो बात है आचार्य। सुना नहीं आपने, विशाखा का एक प्रतिस्पर्धी मूर्ख और खड़ा हुआ है श्रावस्ती में। कौन है वह? अनाथ पिंडक सुद्दत सेठी। सेठी सुद्दत, क्या किया है उसने लाहुत्य? जब उसने देखा कि पुत्र वधु विशाखा की आड़ में सेठी मृगार महिषी मल्लिका के द्वारा शाक्य गौतम और राजा प्रसन्नजीत का कृपा पात्र होना चाहता है, तब उसने ये भी एक मार्ग निकाला। कौन सा मार्ग? उसने जैत राजकुमार को साधन बनाया आचार्य। किस भांति लाहित्य? राजकुमार से उसने क्रीड़ा उद्यान जैतवन क्रय कर उसमें विहार बनवाकर उसने गौतम शाक्य को भेंट कर दिया। जैतवन भेंट कर दिया? क्या कहते हो लाहित्य? सत्य कहता हूँ आचार्य। जैत राजकुमार ने जैतवन बेच दिया, वे नहीं देना चाहते थे, पर सुद्दत ने जैतवन की संपूर्ण भूमि पर स्वर्ण बिछाकर उसे क्रय कर लिया आचार्य। 18 करोड़ स्वर्ण दिया है उसने। तो यूं कहो जैत राजकुमार को एक भारी उत्तौच दिया गया। यही तो बात है आचार्य। उसने 3 पोत स्वर्ण दीप से स्वर्ण भरकर लौटे हैं। सुद्दत अनाथ पिंडक के पास स्वर्ण की क्या कमी है? अब उसकी कीर्ति घर घर गाई जा रही है। विशाखा का सप्तखंडी मृगार माता प्रसाद धारा ही रह गया। यह तो होना ही था। फिर राजकुमार जैत की इस पर कृपा दृष्टि। जैत ही क्या, क्यों पायसी, गौतम शाक्य की भी कहो। यही देख लो, राजमहिषी मल्लिका अब वहां नहीं रहती। सुना है उन पर गौतम का अच्छा रंग चढ़ा है। इसमें क्या आश्चर्य है? माली की बेटी अपने रूप के कारण बनी कौशलपट राजमहिषी, तो वह रूप की दोपहरी तो कब की ढल गई। महाराज प्रसन्नजीत को नित नए यौवनों से फुर्सत नहीं। उनकी विलागित वासना को राजगृह का वह तरुण वैद्य अपने बाजीकरण से पूर्ण नहीं कर सकता। अब वह चारवाक पंथी मांडव्य अपने रसायन का चमत्कार दिखाना चाह रहा है। साकेत के उस पाजी बृहस्पति चारवाक के चेले की बात कह रहे हो? बड़ा घृणित है वह ब्राह्मण कुल कलंक। हाँ, तो उसने इस राजा को खूब भरमा रखा है। जी हाँ, वह यही तो करता है कि इंद्रियों को तृप्त होकर अपने अपने विषय को भोगने दो, यथेष्ट आनंद करो। और इस धूर्त ने राजा को कुछ रसायन दी है। जी हाँ, सो जैसे सूखा ईंधन अनुकूल वायु पाकर धाएं धाएं जलता है, वैसे ही उस अतृप्त कामाग्नि में राजा भी जलकर राख हो जाएगा। इस 70 वर्ष की अवस्था में ही वह गांधारी कलिंग सेना से विवाह करना चाह रहा है। उधर विधुड़व राजपुत्र उसे मारकर कौशल के सिंहासन को हथियाने का षड्यंत्र कर रच रहा है। यह क्या कहते हो पायसी सौम्य? राजकुमार विदुड़ब? हाँ आचार्य, शाक्यों ने जब से उसको दासी पुत्र कहकर अपमानित किया है, वह महाराज से घृणा, घोर घृणा करता है। वह कहता है कि जब माली की लड़की मल्लिका को उसने राजमहिषी का पद दिया, तो उसकी माता शाक्यदासी नंदिनी को क्यों दासी ही रहने दिया। शाक्यों से अनादृत होकर वह और क्रुद्ध हो उठा है। उसका यह यथार्थ तो नहीं प्रिय, पर सत्य जानो, ये दासी पुत्र उन सभी बूढ़े कामुक राजाओं को डुबोएंगे। तो विदूढ़म तो शाक्यम गौतम से भी घृणा करता होगा। उसका वश चले तो वह उसे मार ही डाले, पर उसका वह मित्र कौन? राजगृह का वह तरुण वैद्य, वह शाक्य गौतम का परम भक्त है। आजकल वह उसका बहुत घनिष्ठ हो रहा है। तो यूं कहो, श्रावस्ती में जहां देखो वहां उस धूर्त शाक्य श्रमण के गुप्तचर भर रहे हैं। पर सौम्य लाहित्य, तुम उस मूर्ख राजकुमार विदुरव को मेरे पास लाओ। उससे तो हमारे ही दल में मिलना चाहिए। मैं चेष्टा करूंगा आचार्य, पर वह तरुण राजकुमार उतना मूर्ख नहीं है, वह बड़ा तेजस्वी है। तब तो और भी अच्छा। अरे, ये सभी वर्ण संकर जन आर्यों से अधिक तेजस्वी होते हैं। प्रिय, यदि वह निकट भविष्य में कौशल का सिंहासन आक्रांत करेगा, तो उसे अपना निकटवर्ती रखना अच्छा है। विशेषकर इसलिए कि वह शाक्य गौतम से घृणा करता है, जिसके नाम का श्रावस्ती, कौशल, राजगृह, वैशाली सर्वत्र ही जनपद में डंका बज रहा है। मैं उसे लाऊंगा आचार्य, वह मेरा आदर करता है, तो उससे लाभ उठाओ भाई। हाँ, राजमहिषी मल्लिका की क्या बात कर रहे थे? वे नित्य ही उस गौतम श्रमण के पास जाती है। वे जानती है
उनका माली की पुत्री होने का लांछन वही मिटा सकता है। शेठी पुत्र विशाखा उनके बहुत मुंह लगी है, तो उन दोनों का भेद कराना होगा। राजमहिषी को भी हमारे दल में मिलना चाहिए, फिर मैं उस शाक्य शुद्धोधन को समझ लूंगा। यह तनिक कठिन होगा आचार्य। देवी मल्लिका माली की बेटी तो है, परंतु उनकी निष्ठा बहुत है। मैं कौशल जनपद में उसका मान महाराज प्रसन्नजीत के ही समान है। तब तो सौम्य माहल्य, तो परंतु चिंता ना करो, मैं उपाय कर लूंगा। राजमहिषी मल्लिका को मेरी शरण आना ही होगा। वह राजसूय समाप्त होने दो। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं होता, राजा मेरी ही इच्छा के अधीन है। परंतु श्रावस्ती पर एक और भी तो पाप ग्रह है, वह कौन सा? श्रमण महावीर जिन। उसकी तपश्चर्या ही निराली है आचार्य, कुछ समझ में नहीं आता। वह 2-2 मास निराहार रहते हैं, आजीवकों की भांति नंगे रहते हैं। उनके शील और व्रत बहुत श्रावक धारण कर रहे हैं। वह भी शूद्र और ब्राह्मण में अभेद रखते हैं। राजपुत्र विदुरभ उन्हें बहुत मानते हैं। समझ गया। अरे लोहित्य, प्रसिद्धि के अनेक उपाय हैं। इस लिच्छवी निर्गंध श्रवण को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। उधर शाक्यों ने, इधर लिच्छवियों ने अपने गणराज्य के विस्तार का यह धर्म का डोंग रचा है। इनका उच्छेद सम्राट द्वारा नहीं, विदुरभ के द्वारा होगा। नहीं तो वे कौशल के आर्य साम्राज्य को खोखला कर डालेंगे। अच्छा अच्छा, देखूंगा इसे। राजसूय समाप्त होने दो। 63। राजपुत्र विदुरभ। राजकुमार विदुरभ ने आचार्य के निकट अभिवादन कर आसन पर बैठकर कहा, आपने मुझे स्मरण किया आचार्य? तुम्हारा कल्याण हो राजकुमार। मुझे भासता है कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। किस लिए आचार्य? अपने गुरुतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आप किस संदर्भ में संकेत कर रहे हैं आचार्य? तो क्या तुम मेरा संकेत समझे नहीं कुमार? आचार्य कुछ तो कहें। अरे श्रावस्ती में कितना अनर्थ हो रहा है आयुष्मान। कैसा अनर्थ? यह श्रवण गौतम क्या राजा प्रजा सभी को नष्ट कर डालेंगे? आप ऐसी कैसे कल्पना करते हैं? तो तुमने नहीं सुना कि सेठ सुदत्त ने जैतवन को कुमार जैत के 18 करोड़ स्वर्ण मोल लेकर गौतम को भेंट कर दिया? सुना है आचार्य। और विशाखा जो 7 खंड का पूर्वाराम मृगा माता प्रसाद बनाया है, सो मैं भी जानता हूँ। राजमहिषी मल्लिका नित्य वहां जाती है, जाती तो है। और यह जो श्रावस्ती साकेत कौशाम्बी राजगृह के राजमुकुट और सेठियों का द्वीप दीपांतरों से खींचा चलाता है हुआ स्वर्ण उनके चरणों में एकत्रित हो रहा है, तो आचार्य मैं क्या करूं? अरे आयुष्मान, एक दिन कौशल के अधिपति तुम होगे या यह श्रवण गौतम, किंतु मैं तो दासी पुत्र हूँ आचार्य, कौशल का उत्तराधिकारी नहीं। शांतम पापम। और मैंने जो गणना की है सो आयुष्मान, तुम ही कौशल के सिंहासन को आक्रांत करोगे एक दिन। परंतु जब तक तो जम्बूद्वीप की सारी संपदा इन गौतम के चरणों में पहुंच चुकी होगी। संपूर्ण राजकोष खाली हो जाएंगे, संपूर्ण तरुण भिक्षु हो जाएंगे, संपूर्ण श्रेष्ठियों और श्रेणिकों का धन उसके पास होगा। अरे पुत्र, क्या तुम देख नहीं रहे? यह धूर्त शाक्य मुनि गौतम धर्म साम्राज्य की आड़ में अर्थ साम्राज्य स्थापित कर रहा है, जो तुम्हारे सामंत साम्राज्य को खोखला कर देगा। यह आप क्या कह रहे हैं आचार्य? अरे पुत्र, तुम कहाँ से बलि ग्रहण करोगे? कहाँ से सैन्य संग्रह करोगे? वाणिज्य व्यापार कैसे चलेगा? सभी तरुण तो भिक्षु हो जाएंगे, सभी संपदा तो उसी शाक्य श्रवण के चरण चूमेगी। तब तुम श्री शक्ति निरोष और सैन्यहीन राजा राज्य संचालन कैसे करोगे आयुष्मान? आपके कथन में सार प्रतीत होता है आचार्य। इसे रोको आयुष्मान। और तुम्हारा वह मातुल कुल, शाक्य कुल कहिए भंते आचार्य, मैं उसे आमूल नष्ट करूंगा। तुम्हें करना होगा पुत्र। और यह पितृकुल भी, इसे भी मैं नष्ट करूंगा। तभी तुम कौशल के सिंहासन पर आसीन होगे। सुनो आयुष्मान, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारा कंटक मुझे ज्ञात है। वह क्या है आचार्य? बंधुलमल और उसके 12 पुत्र परिजन। बंधुल के ऊपर निर्भर होकर राजा राजकाज से निश्चित हो गया है। बंधुल स्वयं अमात्य हो गया है और उसने अपने 12 पुत्र परिजनों को सेना तथा राजकोष का अधिपति बना दिया है। ये जब तक जीवित हैं, तुम्हारा स्वप्न सिद्ध नहीं हो सकेगा। परंतु आचार्य, मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मूर्खता की बातें हैं आयुष्मान। तुम्हारा यह उद्दीव यौवन प्रतीक्षा ही में विगलित हो जाएगा। फिर उसी के साथ साहस और उच्चाक्षाएं भी। मित्रगण निराश होकर थक जाएंगे और वे अधिक आशावान शत्रु को सेवेंगे।
तुम आयुष्मान समय को खींचकर वर्तमान में ले आओ। किस प्रकार आचार्य? कहता हूँ सुनो। इस बंधुल और उसके 12 पुत्रजनों को नष्ट कर दो आयुष्मान, और बंधुल के भागिन्य दीर्घकारण्य को अपना अंतरंग बनाओ। इससे तुम्हारा यंत्र सफल होगा। दीर्घकारण्य, बंधुल और राजा दोनों अद्राद्ध होकर वीर पुरुष हैं, परंतु यह अति कठिन है आचार्य। अति सरल आयुष्मान। वत्सराज उदयन सीमांत पर सैन्य संग्रह कर रहा है। कलिंग सेना के अपहरण से वह अति क्रुद्ध है। महाराज को भय है कि विवाह और यज्ञ में वह विघ्न डालेगा। यह मैं जानता हूँ। महाराज ने उधर सेनापति कार्यान को भेजा है। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि सेनापति कार्यान को सफलता ना मिले आयुष्मान। इससे क्या होगा आचार्य? जब तक महाराज और बंधुल को उत्तेजित करके बंधुल के 12 पुत्रों परिजनों को सीमांत पर भिजवा देना और कार्यान की राजधानी को वापस बुलाकर राजा को अनादृत कराना। मैं ऐसा कर सकूंगा। बंधुल के 12 पुत्र परिजन सीमांत से जीवित नहीं लौटेंगे और बंधुल को स्वयं उस अभियान पर जाने को विवश करना होना पड़ेगा। बिंबिसार को पराजित करके वह गर्व तो बहुत अनुभव करता है, पर उसका सैन्य संगठन इस युद्ध में छिन्न भिन्न हो गया है आयुष्मान। उसे कौशाम्बीपति और उनके अमात्य योगंध नारायण से लोहा लेने में बहुत साम्राज्य खर्च करना पड़ेगा। किंतु बंधल के 12 पुत्र परिजनों का निधन कैसे होगा आचार्य? वे सब भांति सुसज्जित और संगठित हैं। उनकी चिंता ना करो आयुष्मान। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्यवान महामात्य योगंधा नारायण मेरा बाल मित्र है। मैं आवश्यक संदेश आज ही पायसी महासामंत को सीमांत भेज दूंगा। बंधुल के पुत्र परिजनों का वध सीमांत पहुंचने के प्रथम ही हो जाएगा। यह तो असाध्य साधन होगा भंते आचार्य। और एक बात है, पायसी कारण्य के साथ साकेत को लौटेगा। मार्ग ही में तुम उस पर अनुरक्त कर देगा। साकेत पहुंचने पर और महाराज के अनादृत होने पर उसे भली भांति समादृत करके मित्र बना लेना तुम्हारा काम है। इस संबंध में आप निश्चिंत रहे आचार्य। तो पुत्र, इसी यज्ञ समारोह में तुम्हारी अभिसंधि पूरी होगी। किंतु एक बात है। क्या? अनाथ पिंडक सुदत्त शाक्य गौतम का जैतवंश में नित्य स्वागत करता है। हाँ आचार्य, मुझे ज्ञात है। जाओ तुम भी और श्रमण से कपट संबंध स्थापित करो। आचार्य, क्या उसे मार डालना होगा? नहीं आयुष्मान, वह अभी जीवित रहना चाहिए। वह इन सब राजाओं और श्रेष्ठी पुत्रों को मार डालेगा। वे ही आज तुम्हारे शत्रु हैं आयुष्मान। अभी उसे अपने कार्य करने दो। परंतु यह श्रवण विशाखा के पूर्वाराम मृगमाता प्रसाद में कब जा रहा है? इसी पूर्णिमा को आचार्य। उसी समय राजमहिषी मल्लिका देवी भी गौतम से दीक्षा लेगी। ऐसी व्यवस्था सेठी पुत्र विशाखा ने की है। तो तू ऐसा कर सौम्य कि बंधुल मल्ल की पत्नी मल्लिका भी उस श्रमण से चंगुल में फंस जाए। वह भी राजमहिषी के साथ ही दीक्षा ले। यह तो अति सरल है आचार्य। उससे मेरा अच्छा परिचय है। मैं उसे सहमत कर लूंगा। श्रमण की खूब प्रशंसा करो और आयुष्मान और राजमहिषी के साथ गौतम के पास जाने की उसे प्रेरणा दो। दे सकोगे? दे सकूंगा। मैं जानता हूँ महिषी का उस पर बहुत प्रेम भाव है। यह बहुत अच्छा है आयुष्मान। और एक बात याद रखो। वह क्या है आचार्य? वही करो जो उचित है। उचित क्या है? जो आवश्यक है वही उचित है आयुष्मान। विदुर ने हंसकर कहा, आपका धर्म गौतम की अपेक्षा बहुत अच्छा है। परंतु आयुष्मान, यह धर्म पदार्थ एक महा सत्य वस्तु है। इसे केवल पर धन हरण करने और शांति के उपभोग करने के लिए कुछ चतुरजनों ने आपको अपनाया है। इससे प्रिय तुम किसी की ठगाई में ना आना। धर्म के सत्य रूप को समझना और उससे भय ना करना। उससे काम लेना, जो उचित है वही करना। समझ गया आचार्य? राजगृह के उस तरुण वैद्य के पास जाकर कुछ अति भयंकर विष है, परंतु वह उनसे काम लेना जानता है। वह जो उचित है वही करता है। वह कहता है कि ऐसा करने से ये सब भयानक विष अमृत का काम कर देते हैं। उसमें मृत प्राय आदमी जी उठते हैं। ऐसा ही आयुष्मान। अब तुम इस तत्व को भली भांति समझ गए हैं। अब जाओ तुम प्रिय, तुरंत साकेत जाकर शुभ कार्य का अनुष्ठान करो। अच्छा बनते, कहकर राजकुमार ने आचार्य को अभिवादन किया और राजकुमार
ने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। राजकुमार विदा हुए। 64 दासों के हट्ट में। जीवक कौमार्य भृत्य को एक दासी की आवश्यकता थी। उसने मित्र राजपाल से कहा, मित्र हट्ट में चल, एक दासी मोल लेंगे। सुना है यमन देश में एक दास विक्रेता नगर में आया है, उसके पास कुछ अच्छी तरुण दासियां हैं। दोनों मित्र हट्ट में पहुंचे। अंतरायण के पन्ना जेठक के बाड़े में कुछ दासी एक एक श्रृंखला से बंधे बैठे थे। अभी दोपहर होने में देर थी। हाट के बीचों बीच बिना छत का लोहे का सिंकरे से घिरा हुआ एक बाड़ा था। उसी के 15-20 दास दासियां जो बेचे जाने को थे बंद थे। सबके पैर में एक लोहे की श्रृंखला पड़ी थी। इनमें सभी आयु के दास दासी थे। कुछ दासियां यवनी थी। एक की आयु 30 वर्ष के लगभग थी, परंतु यौवन का प्रभाव अब भी उसके शरीर पर था। दूसरी युवती की आयु 20 वर्ष की रही होगी। उसका रंग मोती के समान स्वच्छ और आंखें वैदूर्य के समान सतेज थी। वह दोनों हाथ छाती पर बांधे एक वृद्धा के पास नीची दृष्टि करके बैठी थी। एक बालक 12-14 वर्ष का था। कई दास काले थे। दास विक्रेता एक बूढ़ा ठिगना यवन था। वह बहुत बार श्रावस्ती आ चुका था। उसकी सफेद दाढ़ी, ठिगनी गर्दन और क्रूर आंखें उसको अन्य पुरुषों से पृथक कर रही थी। उसके हाथ में चमड़े का एक सुदृढ़ चाबुक था। वह एक क्रीता दासी को लेकर बाड़े में आया। दासी की गोद में 3 साल का बालक था। बालक हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। जब दासों के व्यापारी ने उस स्त्री के दासों के बाड़े में बैठाकर उसके पैरों में श्रृंखला डाल दी तो वह स्त्री रोने लगी। दास विक्रेता ने कहा, रोती क्यों है? क्या चाबुक खाएगी? तुमने मुझे यहाँ किस लिए बिठाया है? यह तो प्रकट है बेचने के लिए। देखा नहीं, 20 निष्क सोने देकर मैंने तुझे और तेरे छोकरे को खरीदा है। कहाँ? मुझे तो मेरे मालिक ने यह कहा था कि वैशाली में तेरा आदमी है, यह भला मानस तुझे ले जाएगा। व्यापारी ने हंसकर कहा, ऐसा ना कहता तो तू वहीं रोध होकर एक टंटा खड़ा कर देती। पर अब रोकर अपना चेहरा ना खराब कर, नहीं तो ग्राहक अच्छे दाम नहीं लगाएगा। स्त्री ने निराश दृष्टि से उसकी ओर ताकते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे बेचोगे? नहीं तो क्या मैं तुझे बैठकर खिलाऊंगा? यहाँ तो इधर लिया उधर दिया। इतने में एक आदमी ने लड़के के मासल कंधों पर हाथ गड़ाया और कहा, अरे इस छोकरी को सस्ते दामों में दे दो तो मैं ही ले लूं। सस्ते की खूब कही, छोकरा कितना तैयार है, खरे दाम चोखा माल। पर इतना सा तो है, काम लायक बड़ा होने तक खिलाना पिलाना होगा। जानते हो मैं 10 कारशापण दे सकता हूँ। क्या 10? अभी नहीं, और 6 महीने बाद 50 में बिकेगा। और जो मर गया तो माल से भी जाओगे। मान जाओ 15 कारशापण ले लो। अच्छा 20 पर तोड़ करिए, बहुत खरा माल है। कैसा गोरा रंग है? ग्राहक कारशापण गिरने लगा तो स्त्री ने आंखों में भय और आंसू भरकर कहा, मुझे भी खरीद लीजिए बनते। व्यापारी के हाथ का चाबुक उठाया, चल चल ग्राहक को तंग ना कर। उसने खींचकर बालक को ग्राहक में दे दिया। बालक रोने लगा। उसकी मां मूर्छित हो गई। व्यापारी ने कहा, अब इस अवसर पर अपना माल लेकर चल दीजिए। होश में आने पर यह और टंटा खड़ा करेगी। ग्राहक सिसकते हुए बालक को लेकर चला गया। थोड़ी देर में स्त्री ने होश में आकर शून्य दृष्टि से चारों ओर देखा। दास विक्रेता ने पास आकर कहा, चिंता ना कर, जिसने खरीदा है भला आदमी है। लड़का सुख से रहेगा और तेरा भी झंझट जाता रहेगा। स्त्री भावहीन आंखों से देखती रही। उसके होंठ हिले पर बोल नहीं निकला। वह सिर से पैर तक कपड़े से शरीर ढांपकर पड़ी रही। एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर कहा, एक दासी मुझे चाहिए। देखिए इतनी दासियां हैं, यवनी चाहिए या दास? दास। तब यह देखिए। उसने एक तरुण की ओर संकेत किया। वह चुपचाप अधोमुखी बैठी रही। व्यापारी ने कहा, 4 भाषा बोल सकती है आर्य, रसोई बनाना और चरण सेवा भी जानती है, अभी युवती है। यह कहकर उसने उसे खड़ा किया। युवती सकुचाती हुई खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने साथ के दास से कहा, देख काक, दांत देख, सब ठीक ठाक है? ब्राह्मण के कृत दास ने
मुंह में उंगली डालकर दांत देखे और निशंक वक्ष स्थल में हाथ डालकर वक्ष टटोला, कमर और शरीर में जगह जगह से टटोलकर दबाकर देखा और फिर हंसकर कहा, काम लायक है मालिक, खूब मजबूत है। व्यापारी ने हंसकर कहा, पहले ही कहा था, परंतु भंते मूल्य 40 निष्क से कम न लूंगा। इतना बहुत है, 30 निष्क दूंगा। आप क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, मुझे उचित है कि आप ही को बेचूं। उसने हंसते हंसते युवती के पैर की श्रृंखला खोल दी। ब्राह्मण ने स्वर्ण गिन दिया और दास से कहा, लेख पट ठीक ठीक लिखाकर दासी को ले आ। वे चले गए। काक ने सब लिखा पढ़ी कराकर दासी से कहा, चल चल घबरा मत, हम ही तेरे मालिक हैं, भय न कर। दासी चुपचाप उसके पीछे चल दी। जीवक कौमार्य भय घूर घूर कर प्रत्येक दासी को देख रहे थे। अब अवसर पाकर व्यापारी ने उनसे कहा, भंते आपको कैसा दास चाहिए? इस छोकरे को देखिए, कैसे हाथ पैर हैं, रंग भी काला नहीं है। इस छोकरे के पैरों में श्रृंखला खोलकर कहा, तनिक नाच के तो दिखा। बालक ने डरते डरते खड़े होकर एक भद्दी तरह का नाच दिखाया। व्यापारी ने कहा, गाना भी सुना। उसने दासों की भांति का गीत भी गा दिया। व्यापारी हंसने लगा। जीवक के कोने में सिकुड़ी हुई युवती की ओर उंगली उठाकर कहा, उस युवती दासी का क्या मोल है बड़े? व्यापारी ने हंसकर हाथ मलते हुए कहा, आप बड़े कैया हैं बनते, असल माल टोल लिया है, बड़ी दूर से लाया हूँ, दाम भी बहुत दिए हैं, व्यय भी करना पड़ा है। संगीत नृत्य विविध कला में पारंगत है, भोजन बहुत अच्छा बना सकती है और अनेक भाषाएं बोल सकती है, रूप सौंदर्य देखे। उसने दासी को अनावृत करने को हाथ बढ़ाया, परंतु जीवक ने कहा, रहने दे मित्र, दाम कहे, 60 निष्क से एक भी कम नहीं, इतना ही ले। जीवक ने स्वर्ण भरी थैली उसकी ओर फेंकी। व्यापारी ने प्रसन्न हो दासी के निकट जाकर उसकी श्रृंखला खोलते हुआ भाग्य का सराहा, ऐसा मालिक मिला। दासी ने कृतज्ञ नेत्रों से जीवक को देखा और निकट आ खड़ी हुई। जीवक ने उसे अपने पीछे पीछे आने का संकेत दिया तथा मित्र से बात करते हुए अपने आवास की ओर चला। इसी समय और भी बहुत से दास दासियां बिकने के लिए हट्ट में आए। ज्येष्ठक ने सबके मालिकों के नामपट्ट देखे, शुल्क लिया और एक एक करके श्रृंखला उनके पैरों में डाल दी। इन दास दासियों में बूढ़े भी थे, जवान भी थे, अधेड़ भी थे, लड़कियां भी थी। 70 साल की बुढ़िया से लेकर 4 साल की लड़की थी। एक 10 वर्ष की लड़की करहा रही थी। कल इसकी माँ बिक चुकी थी और यह माँ माँ चिल्ला रही थी। वह 70 साल की बुढ़िया वातारेग से गठरी सी बनी लगातार रो रही थी। उसके 5-6 लड़कियां लोग खरीद ले गए थे। वह 3-4 दिन से हट्ट में बिकने को आ रही थी, पर कोई उसका खरीदार ही नहीं खड़ा हो रहा था। 2 औरतें एक दूसरे से चिपकी बैठी थी। एक की आयु 45 होगी और दूसरी 15 वर्ष की थी। दोनों माँ बेटियां थी। उनके कपड़े लत्ते साफ सुथरे और अंग कोमल थे। इससे प्रतीत होता था कि उन्होंने परिश्रम नहीं किया था। ये एक श्रोत्रिय ब्राह्मण के यहाँ से आई थी। दोनों पढ़ी लिखी थी। एक सामंत ने उन्हें ब्राह्मण को यज्ञ में दक्षिणा में दिया था। ब्राह्मण ने उनके स्वर्ण भारण उतारकर उन्हें बेचने को हट में भेज दिया। दासों को देखने और उनका क्रय विक्रय करने वालों की हट में बड़ी भीड़ हो रही थी। उस भीड़ में एक और सोम चुपचाप खड़े तीव्र दृष्टि से एक एक करके दासों को देख रहे थे। इनका चेहरा पीला पड़ गया था, उस पर श्री नहीं रह गई थी। इतने ही में किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ डाला। सोम ने पीछे फिरकर देखा, कुंडनी थी। कुंडनी ने संकेत से उन्हें एक और ले जाकर कहा, बड़ी बात हुई जो मैं तुम्हें देख पाई। मैं तुम्हारे लिए बड़ी चिंतित थी, पर राजमंदिनी की खटपट में मैं तुम्हें कुछ न कर सकी। तुम क्या सीधे श्रावस्ती से अभी चले आ रहे हो? हाँ, मुझे अशक्त अवस्था में राह में अटकना पड़ा, परंतु मैं मार्ग वर्ग तुम्हें खोजता आया हूँ। मुझे यहाँ चंपा की राजनंदिनी को
कुंडनी सोम पर एक कटाक्ष करके हंस दी। सोम भी हंस पड़ा। उसने कहा, राजकुमारी है कहाँ? वह इसी दस्यु युवन दास विक्रेता के फंदे में फंस गई है। तुम रक्षा नहीं कर सकी कुंडनी? सोम ने सूखे कंठ से कहा। नहीं, मैंने उस समय उन्हें छोड़कर पलायन करना ही ठीक समझा। अरे यह दुष्ट क्या उन्हें दासी की भांति बेचेगा? सोम ने क्रुद्ध से नथुने फुलाकर खड़ग पर हाथ रखा और एक पग आगे बढ़ाया। कुंडनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, बेवकूफी मत करो, यह तो उन्हें बेच भी चुका। बेच चुका? कहाँ? अंतःपुर में। अंतःपुर का कंचुकी मेरे सामने स्वर्ण देकर उन्हें महल्ले में ले गया, और तुम यह सब देखती रही कुंडनी? सोम की वाणी कठोर हुई। दूसरा उपाय न था, परंतु अन्य अंतःपुर की सब बातें मुझे विदित हैं। कौन बातें? गांधार कन्या कलिंग सेना का महाराज प्रसन्नजीत से विवाह होगा। उस अवसर पर पट्ट राजमहिषी मल्लिका नियमानुसार उन्हें एक दासी भेंट करेगी। इस काम के लिए बहुत दासी इकट्ठी की गई हैं। उनमें कुंची भाड़ायन ने चंपा की राजकुमारी को ही चुना। वह उन्हें मुंह मांगे मूल्य पर क्रय करके ले गया, और राजमहिषी मल्लिका ने उन्हीं को विवाह के उपलक्ष्य में महाराज को भेंट करने का निर्णय किया है। परंतु यह अत्यंत भयानक है कुंडनी, यह कदापि न होने पाएगा। तुम इस संदर्भ में कुछ न करोगी? क्यों नहीं, हमें राजनंदिनी को बचाना होगा। परंतु क्या तुम साहस करोगे? यदि प्रसन्नजीत को अपने सेनापति बंधुल पर अभिमान है, तो कुंडनी मैं अकेला ही कौशल का गर्व भंग करूंगा, मगध पराजय का पूरा बदला लूंगा। तुम अकेले यह कर सकोगे? अकाल या नहीं? यह खड़ग भी तो है। खड़ग पर यदि तुम्हें इतना विश्वास है तो दूसरी बात है, परंतु तुम यहाँ मुझसे कुछ आशा मत रखना। तो तुम राजनंदिनी पर इतनी निर्दयी हो? तब इन्हें इस विपत्ति में डालने को लाई क्यों थी? मैंने उनका विपत्ति से उद्धार किया था, तो अब भी उद्धार कर सकती हूँ, परंतु तुम्हारी योजना पर नहीं, अपनी योजना पर। वह क्या है? कहती हूँ। पहले यह कहो, तुम साहस कर सकते हो? मेरा यह खड़ग तुम देखती नहीं? फिर खड़ग? अरे भाई, खड़ग का यह काम नहीं है, तब कौशल का है। क्या असुरपुरु का वही मृत्यु चुम्बन? नहीं नहीं सोम, यह असुरपुरी नहीं है। कौशल महाराज्य की राजधानी श्रावस्ती है, जानते हो? यदि यहाँ पर यह पता चल लग जाए कि हम मागध है, तो चर होने के संदेह में हमें सूली चढ़ना होगा। तो फिर कहो, तुम्हारी योजना क्या है? हम मागध हैं, पराजित मागध। मैं अस्वीकार करता हूँ, व्यर्थ है। यह कहो कि साहस कर सकोगे? अच्छा, करूंगा। कहो क्या करना होगा? कुंडनी हंसती। हाँ ठीक है, इसी भांति मेरे अनुगत रहो। सोम को भी हंसना पड़ा। उसने कहा, तो अनुग्रहित भी करो। वही तो कर रही हूँ। क्या करना होगा कहो? तुम्हें मेरे साथ अंतःपुर में प्रवेश करना होगा। कैसे? स्त्री वेश में। अरे यह कैसा होगा? चुपचाप मेरी योजना पर विश्वास करो, वस्त्र मैं जुटा दूंगी। कहो कर सकोगे? सोम ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए यह भी सही कुंडनी, मेरे लिए नहीं भाई, राजनंदिनी के लिए। ऐसा ही सही। अच्छा अब चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ आर्य अमात्य है। अमात्य यह कहाँ? यहाँ है, और सम्राट वे राजगृह पहुंच गए हैं। उनके पास अभी चलना होगा। अभी नहीं, अभी तो स्नान, भोजन और विश्राम करना होगा, फिर रात्रि होने पर। चलो फिर। दोनों जने टेढ़ी मेढ़ी गलियों को पार करते हुए चले गए। भाग 65। युग्म युग पुरुष। नगर के बाहर एक यक्ष निकेतन था। निकेतन बहुत पुराना था। उसमें विराटकाय यक्ष की प्रतिमा थी। निकेतन का अधिकांश पृथ्वी गर्भ में था, और उसका प्रवास एक गुफा द्वार से होता था। यक्ष प्रतिमा काले पत्थर की थी, जो उस अंधकार निकेतन में प्रभावशील प्रतीत होती थी। नगर के इस प्रांत प्रांगण में लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। कभी कभी लोग यक्ष पूजन के लिए आते और दीप जलाकर गुहा गर्भ में प्रवेश करते थे।
साधारणतः यह प्रसिद्ध था कि यक्ष के प्रकोप से मनुष्य का मस्तक कट गिरता है। इसी से वह यक्ष निकेतन के प्रति लोगों में बड़ी भीति थी। रात्रि को इधर भूलकर भी कोई नहीं आता था। कुंडनी सोम को टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर यक्ष निकेतन में ले गई। उसने दृढ़ता से सोम का हाथ पकड़कर उस अंधकारपूर्ण भयावनी गुफा में प्रवेश किया। सोम टटोल टटोल कर उसके पीछे चलने लगा। गुहा के बिल्कुल अंत में यक्ष प्रतिमा की पीठ पर ठाट से लगाए दीपक के क्षीण प्रकाश में आर्यवर्षकार गंभीर मुद्रा में बैठे ताड़पत्र पर कुछ लेख लिखने में व्यस्त थे। कुंडनी और सोम ने निकट जाकर अभिवादन किया। आर्यवर्षकार ने सिर उठाकर देखा, फिर संकेत से बैठने को कह अपना लेख पूरा किया। लेख पूरा करके उन्होंने गीली मिट्टी पर की अपनी मुद्रिका से मोहर लगा दी। फिर सोमप्रभ की ओर देखकर कहा, आयुष्मान सोम, हम लोगों के आने के प्रथम ही सम्राट की सेना पराजित हो गई थी। सुन चुका हूं आर्य, सोम ने धीरे से कहा। अभी भगवत पाद वादरायण का संदेश मुझे मिला है। सम्राट अब राजगृह पहुंच गए होंगे। मेरा उधर तुरंत पहुंचना आवश्यक है। परंतु राजगृह पर चंड महासौन ने अभियान किया है और मथुरा का अब निर्वृत्त कर भी उनसे मिलने आया है। किंतु मैं निमित्त से रुका हूँ। समय क्या है? एक दंड रात्रि व्यतीत हुई है। तो आयुष्मान सोम, यह पत्र तुम यत्न से रखो और सेनापति उदय को ढूंढ ढांड कर उन्हें दे दो। वह बिखरी हुई मागध सैन्य को एक संगठन कर रहे हैं। तुम उन्हें सहायता दो। अत्यंत गोपनीय भाव से सेना संगठित करो और अवसर पाते ही यज्ञ विध्वंस कर दो। क्या कौशलपति के प्रति आर्य कोई विशेष आदेश देंगे? नहीं, परंतु यथा समय तुम करणीय करो। राजकुमार विडूदब, उसके जीवन की रक्षा होनी चाहिए, किंतु पिता पुत्र के विवाद से तुम लाभान्वित हो सकोगे। जैसी आज्ञा आर्य। पुत्री कुंडनी, तुझे अंतःपुर का सबसे महत्वपूर्ण समाचार सुवित होना चाहिए। तुम लोग नगर में छद्मवश में रह सकते हो। हाँ, मल्लबंधूल को नष्ट कर दो। जो आज्ञाचार्य। और एक बात, उपाली कुंभकार हमारा मित्र है, भूलना नहीं। नहीं आर्य, नहीं। तो जाओ, अब तुम्हारा कल्याण हो। दोनों ने अभिवादन कर प्रस्थान किया। वर्षकार कुछ लिखने लगे। इतने में पदस्पद सुनकर उन्होंने खड़ग उठाया और खड़े हुए। किसी ने मंद स्वर में कहा, वहां कौन है? यदि वैसे योगंधरायण है तो वर्षकार स्वागत करता है। स्वास्थ्य मित्र, स्वास्थ्य। दोनों ने अपने अपने स्थान पर आगे बढ़कर परस्पर आलिंगन किया। उस अंधकारपूर्ण गुफा में विश्व के दो अप्रतिम राजनीतिज्ञ एकत्र थे। योगंधरायण ने कहा, मगध सम्राट की पराजय का दायित्व मुझ पर है मित्र। मैं जानता हूं, परंतु मैं आपको दोष नहीं दे सकता। सुनकर सुखी हुआ कि कौशाम्बीपति ने कलिंग सेना के कारण अभियान किया था, परंतु सुश्री कलिंग सेना ने प्रियदर्शी महाराज उदयन को छोड़कर विगलित यौवन प्रसेन को स्वीकार कैसे किया? मेरा ही कौशल है मित्र। तो क्या वह जानती थी कि प्रसन्न जी तो बूढ़े हैं? क्यों नहीं? तो फिर महाराज उदयन ने उसका त्याग किया? नहीं, मैंने ही वह विवाह नहीं होने दिया। क्यों मित्र, क्यों नहीं? कौशाम्बी का कल्याण कामना से। तो क्या वैसक योगंधरायण यह समझते हैं कि गांधार राज्य की मैत्री इतनी हीन है? उससे तो उसका संपूर्ण उत्तर कुरु तक महाराज उदयन का प्रभाव हो जाता। वह तो है ही मित्र। कौशाम्बीपति ने जब देवासुर संग्राम में क्रियात्मक भाग लिया है, तब से देवराज इंद्र उन्हें परम मित्र मानता है। सुनकर सुखी हुआ, किंतु कलिंग सेना के विवाह में क्या राजनीतिक बाधा थी? मैं अवंती नरेश महाराज
चंड महासेन को क्रुद्ध नहीं करना चाहता था। आप तो जानते ही हैं कि कन्या हरण के बाद बहुत कठिनाई से प्रसन्न हुए थे और मालव मित्रा की कौशाम्बी राजा को बड़ी आवश्यकता है मित्र। किंतु कदाचित कौशाम्बी के महामात्य योगेंद्रायण मगध सम्राट की प्रसन्नता की उतनी चिंता नहीं करते। क्यों नहीं? मगध के महामहिम अमात्य वर्षकार भली भांति जानते हैं कि मगध मित्रता की प्राप्ति के लिए ही मैंने युक्ति पूर्वक देवी वासवदत्ता को छल से मृतक घोषित करके मागध नंदिनी पद्मावती का विवाह कौशाम्बीपति से करवाया था। मगध सम्राट की प्रसन्नता की कौशाम्बीपति को उतनी ही आवश्यकता है मित्र जितनी मगध सम्राट को कौशाम्बीपति की मित्रता की। सुनकर आश्वस्त हुआ मित्र। आपको विदित ही होगा, इसी से असंतुष्ट होकर अवंती नरेश ने मागध पर अभियान किया था। कलिंग सेना से उदयन महाराज का विवाह मगध सम्राट को भी यथेष्ट न था। योगेंद्रायण ने हंसकर कहा, सम्राट को कौशाम्बीपति की गांधार राज्य की मैत्री के पश्चिमोत्तर दिशा से भय ही भय है। तो मित्र, इस महत्वाकांक्षा में कौशाम्बीपति राज्य बाधक नहीं है। सच पूछिए तो कौशाम्बीपति का विश्वास था कि मगध अभियान कौशल राज्य में जीर्ण शीर्ण ढांचे पर अकेला ही ढहा देगा। सो मित्र योगेंद्रायण, मगध अभियान अभी समाप्त नहीं, अभी वर्षकार जीवित है। वैशक वर्षकार का प्रबल प्रताप मुझे विदित है। मुझे सुख है कि मुझे और कौशाम्बीपति को उसकी और मगध सम्राट की मित्रता प्राप्त है। मगध सम्राट सदैव कौशाम्बीपति को मित्र समझते हैं। महाराज यह सुनकर सुखी होंगे। तो मित्र अब स्वस्ति। स्वस्ति मित्र स्वस्ति। आर्य योगेंद्र नारायण चले गए और उसके कुछ ही देर बाद आर्य वर्षकार गुहा द्वार से निकले। बाहर आकर उन्होंने कुछ संकेत किया। एक चर ने आकर उनके कान में धीरे धीरे कुछ कहा। आर्य वर्षकार ने नेत्रों से संकेत प्रकट किया। अब तुम अपने कार्य में लगो स्वामी, मेरा अश्व तैयार है। जी हाँ आर्य, ठीक है। वे उत्तरीय से शरीर को अच्छी तरह लपेटकर एक ओर चल दिए। भाग 66। विदूढ़ब का कूट यंत्र। महाराज प्रसन्नजीत अशांत मुद्रा में बैठे बंधुल मल्ल से कोई गुप्त परामर्श कर रहे थे। विदूढ़ब ने वहां प्रवेश किया। महाराज ने बैठकर कहा, बैठो राजपुत्र, तुम श्रावस्ती अकस्मात ही चले गए, मुझे सूचना भी नहीं थी। जाना पड़ा महाराज। किस लिए पुत्र? एक महत्वपूर्ण संदेश पाकर। कैसा? क्या निवेदन करूं? कहो पुत्र। मुझे सूचना मिली थी। कैसी? अप्रिय। कहां से? सीमांत से। कह पुत्र, क्या सूचना थी? कौशाम्बीपति ठीक यज्ञ के समय कौशल पर आक्रमण करेगा। कहां? कारायन ने तो यह नहीं लिखा। यह उसका पत्र है। वह लिखता है, चिंता का कोई कारण नहीं है। मेरे पास भी एक पत्र है महाराज। किसका पत्र? सेनापति कारायण का। किसके नाम? किसी गुप्त मित्र के नाम। विदूढ़ब ने एक पत्र वस्त्र से निकालकर महाराज के हाथ में दिया। महाराज ने मल्ल बंधुल को देखकर कहा, पढ़ो बंधुल। बंधुल ने पढ़ा। उसका मुंह सूख गया। वह उलट पुलट कर पत्र को देखने लगा। महाराज ने कहा, पत्र में क्या लिखा है? लिखा है ठीक दिन कौशाम्बीपति श्रावस्ती पर आक्रमण करेंगे। मैं प्रकट में विरोध करूंगा, परंतु भीतर से अनुकूल हूं। तुम नगर रक्षक सैन्य को ठीक रखना, तुम्हारा कर्तव्य जा रहा है। पत्र पर क्या कारायण के हस्ताक्षर हैं? हाँ महाराज, बंधुल ने क्रुद्ध स्वर में कहा। पत्र किसे लिखा गया है? कोटपाल को। तुम यह अभिसंधि कैसे प्रकट हुई पुत्र मेरे चर द्वारा? श्रावस्ती क्यों गए? नगर का प्रबंध देखने तथा वहां पत्रवाहक मिल जाए तो विशेष समाचार जानने। तो पुत्र अब करना क्या है? यह सेनापति बंधुल कहेंगे। वे महाराज के विश्वास पात्र और वीर हैं। तुम भी कहो पुत्र। महाराज जानते हैं मेरा मत महाराज से नहीं मिलता, किंतु यह कौशल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है पुत्र। इसी से मैं श्रावस्ती गया था महाराज। तो बंधुल, तुम सीमांत को अभी प्रयाण करो और कायरयान को बंदी करके यहाँ भेज दो।
मैं विरोध करता हूँ महाराज। क्यों पुत्र? सेनापति की यहाँ अधिक आवश्यकता है, परंतु सीमांत पर और भी अधिक। वहाँ सेनापति के 12 पुत्र परिजन जा सकते हैं। वे सब वीर और योद्धा हैं और विश्वस्त हैं, आगा पीछा सोचने योग्य भी हैं, पर वे सब राजकाज में नियुक्त हैं पुत्र। राजधानी का कार्यभार मैं ग्रहण करता हूँ महाराज। तो बंधुल यह ठीक है। तो बंधुल यह ठीक है। सैन्य की व्यवस्था हो जाएगी। राजकुमार की योजना उत्तम है, किंतु कार्यान्वयन उसे तुरंत राजधानी में बुला लिया जाए। यहाँ आने पर महाराज जैसा उचित समझे उस पर अभियोग किए। महाराज एकदम सही संयत हो उठे। उन्होंने कहा, सेनापति तुम आज ही 12 मल्लपुत्रों परिजनों को सीमांत पर भेज दो और सेना का भी प्रबंध करो। और पुत्र तुम श्रावस्ती जाकर नगर व्यवस्था अपने अधीन कर लो। राजपुत्र विडूदव कृतकृत्य होकर उसी समय श्रावस्ती को चल दिए। उन्हीं के साथ राजवैद्य मित्र जीवक कौमार्य भृत्य भी श्रावस्ती चले गए। 67 राजसूय समारंभ। वसंत ऋतु का प्रारंभ था। सुंदर शीतल मृदु सुगंध वायु बह रही थी। लता गुल्म पल्लवित और मृदुधर्म कुसुमित हो रहे थे। श्रावस्ती के राजसूय की भारी तैयारियां हो रही थी। महाराज प्रसन्नजीत की साकेत में आवाई हो रही थी। सब मार्ग वृथि पतिकाओं स्वस्तिकों ध्वजाओं से सजाए गए थे। सब सड़कें छिड़काव से ठंडी की हुई थी। स्थान स्थान पर कुसुम गच्छों के द्वार मंडप और तोरण बनाए गए थे। शीतल चंदन और जलते हुए अगरू की सुगंध महक रही थी। जहां तहां देश विदेश के सौदागर और धनिक रजन राजपथ की शोभा निहारते घूम रहे थे। महाराज प्रसन्नजीत उज्जवल वेश धारण किए 12 मल्लबंधुओं से रक्षित हो एक भीमकाय हाथी पर बैठे हुए राजमहल की ओर आ रहे थे। शोभा यात्रा में देश विदेश के राजा राजप्रतिनिधि मांडलिक और गणमान्य श्रेष्ठी ब्राह्मण क्षत्रिय परिव्राजक और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ जटिल सब कोई थे। राजमहल्ले में पहुंचे राजा ने सब पहले अंतपुर में जा परिवार की स्त्रियों से भेंट की। राजमहिषी मल्लिका देवी ने उनका पूजन किया। फिर उन्होंने खुली राज्यसभा में देश विदेश से आए राजवर्गियों का सत्कार किया। उनके द्वारा लाई उपायन सामग्री को साभार स्वीकार किया। कंबोज के संघपति ने उत्तरापथ की अलभ्य वस्तुएं उपान्य में भेजी थी, जिसमें नंदीगर से बने हुए भेड़, बिल्ली और मूषक के रोम से बने सुवर्ण चित्रित मूल्यवान वस्त्र, अजानीय अश्व, अश्वतरी और ऊंट थे। कुरु पांचाल संघ राज्य के शासक धनंजय और शतुषोम तथा गणपति राजा दुर्मुख बहुत से वायु तुल्य वेग से चलने वाले अच्छी जाति के अश्व और बहुत से रत्न भेंट में स्वयं लेकर आए थे। अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त, कलिंग राजा सत्तभ, कंपिला के राजा भरत, विदेह राज रेणु, काशी राज धत्तर भी विविध मूल्यवान वाहन, आसन, पलंग, पोशाक, बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सुशोभित हाथीदांत से बने हुए विचित्र कवच, विविध शस्त्र, सुशिक्षित घोड़े से सजे और सोनों की तारों से खचित व्याग क्रम से मड़े हुए रथ, हाथी, कंबल, रत्न, नाराज, अर्थनाच आदि सामग्री लाए हुए थे। रोरुक्सवीर साकल के राजा बहुत से सुवर्ण और कार्पसिक देश की षोडशी कुंतला अलंकृत सैकड़ों दासियों को भेंट में लाए थे। मद्र देश के राजा स्वर्ण घटों में मलयगिरी के सुवासित चंदन का अर्क और दुर्धर गिरी का अगरू, चमचमाते मणि माण्यक तथा सोने के तारों से बने हुए बहुत महीन वस्त्र लाए थे। दक्षिण में भोज राज्य, विदुर राज्य, अस्सक और दंडक राज्यों के प्रतिनिधि बहुत से तेजस्वी रत्न, चांदी, अलंकार, शस्त्र और वस्त्र लेकर आए थे। विदिशा के नागराज शस्त्र के पुत्र पुंड्रज भोगी ने अलभ्य विषहर मणि तथा 200 सुंदरिया नाग कन्याएं भेजी थी। हजारों गौसेवक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, शंकर तथा व्रात्य महाराज प्रसन्नजीत को प्रसन्न करने के लिए विविध उपहार लेकर आए थे। जंगली जाति के सरदार रत्न, मूंगा, स्वर्ण, भेड़, बकरी, ऊंट, गाय आदि पशु, फल, फूल,
फूलों का मधु आदि सामग्री भेंट में लाए थे। ये सब राजा महाराजा और सरदार जमींदारी भीड़ के मारे भीतर घुसने का स्थान ना पाकर बाहर द्वार पर ही खड़े थे। सैकड़ों ग्रामवासी प्रधान घी से भरे सोने चांदी के घड़े हाथों में लेकर राह न मिलने के कारण बाहर ही खड़े हो गए थे। कुरु के जनों और पहाड़ी राजाओं ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के काम की बड़ी बड़ी सुंदर मृगशालाएं तथा मजबूत पहाड़ी अट्टू भेजे थे। कलिंगराज सतभु दरवाजे पर भीड़ देखकर मूल्यवान रत्नजड़ित गहने और हाथी दांत की मुठों वाले खड़ग तथा काली गर्दन वाले और 100 कोस तक युक्त 1000 खच्चर भीतर भेजने की व्यवस्था कर अपने देश को लौट गए थे। उत्तर कुरु के देव दिव्य औषध अलभ्य पुष्पपाल कंदली और मृगचरम देकर आए खड़े थे। कूरक्रमा असभ्य किरात खस और दुर्धव विविध पशु पक्षियों का शिकार लेकर 500 युवती दासी लेकर आए थे। अनेक राजा लोगों ने द्वार पर जाकर देखा कि दंडधर दार्विक लोगों की राह रोककर विनयपूर्वक कह रहे हैं, भंते तनिक ठहरिए, यथा समय क्रमशः आप भीतर जा सकेंगे। महाराज आपके उपान्य भी ग्रहण करेंगे। मगध के सम्राट श्रौणिक बिंबसार ने लंबे दांतों और सुनहरी झूलों वाली 100 मस्त हाथी और इतनी ही वायुवेगी अश्व जो सुनहरी साज में सजे थे भेंट भेजे थे। इसी प्रकार अनेक राजा महाराजा गणपति सेठी नगर सेठी और पौर जनपद प्रमुखों ने विविध उपान्य वस्तुएं महाराज प्रसन्नजीत को प्रसन्न करने के लिए भेजी थी। पश्चिमी गंधार के अधिपति कलिंग सेना ने आम के पत्ते के समान रंग वाले अपूर्व 16 अश्व और 200 नवनीत कोमलांगी गान वाद्य युक्त निपुण कुमारियां भेजी थी। आगत जनों के लिए कौशलपति ने स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। सहस्त्रों सेवक दास कमकर लोगों को खिलाने पिलाने ठहराने और उनके वाहनों की व्यवस्था में लगे हुए थे। सैकड़ों कर्णिक लेखा जोखा लिख लिखकर उपान्य सामग्री कोठाकार में पहुंचाते तथा रसद तोल रहे थे। कहीं कंची रसद तोल तोल कर बांटी जा रही थी, कहीं अन्न पकाया जा रहा था। साधु श्रवण निग्न श्रेष्ठी लोग भज्य भोज्य चुष्य ले चव्य आदि पदार्थों का आस्वाद कर ले रहे थे। चारों ओर ऐसा कोलाहल हो रहा था कि कान नहीं दिया जाता था। जगह जगह पुनः पाठ हो रहा था। अभ्यगतों को भोजन वस्त्र स्वर्ण गौरत्न दान दिया जा रहा था। यज्ञ कार्य के निमित्त अजीत केसकलंबी हिरण्यकेशी बोधायन भारद्वाज शौनक जिमिन गौतम शांभे कणाद आलिक सांख्यायन और वैशंपायन पैल शान्य कसकंद कात्यायन आदि वेद वेदांग वेदता षडंग वेद पाठी और षोडोपचार संकरण पषष्ठी तंत्र गणित शिक्षा कल्प व्याकरण छंद व्युत्पत्ति ज्योतिष तथा नीति शास्त्रार्थ ज्ञाता महाश्रेष्ठी 88 ब्राह्मण प्रमुख कर्ता नियत किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए राजा ने 16 रूप गुलाकृत दासियां नियुक्त की थी। सहस्त्र उद्वर्ता ब्रह्मचारी नित्य स्वर्ण थाल में हविष्य भोजन करते और अखंड समागान करते थे। राजाओं और सरदारों की लाई हुई सहस्त्रों जंगली गायें जहां तहां बंधी थी। जगह जगह यज्ञ बल के पवित्र पशु बछड़े वृषक आदि पशु बंधे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सब देश के सारे संसार की संपदा और जानपद इस समय श्रावस्ती में एकत्र हो गई है। धन्यवाद।